हेलो दोस्तों, कीबोर्ड की सीरीज़ में हमारा चल रहा है फंक्शन कीज़ को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारे 2 वीडियो आ चुके F1 F2 पे। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी और आई बटन में भी लिंक मिल जाएगी। दोस्तों F1 से लेके F12 तक जो कीज़ होती है वो फंक्शन कीज़ होती है। आज इसमें हम कवर करेंगे F3 की को। इसका हम प्रैक्टिकल यूज करके आपको बताएंगे इस वीडियो में, कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ एंड ऑल्ट के साथ, इन सब के साथ कॉम्बिनेशन भी करेंगे हम। तो दोस्तों अब वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। दोस्तों मैं महेश कुमावत आपके अपने चैनल MK स्मार्ट ज्ञान पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे दोस्तों ये पैराग्राफ देख रहे हैं MS वर्ड में, पैराग्राफ की जो लाइनें हैं इन सभी को मुझे कैपिटल लेटर में चेंज करना है, तो मैं शिफ्ट F3 की मदद से आसानी से कर सकता हूँ। जैसे शिफ्ट F3 प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से, तो देखिए दोस्तों जो पैराग्राफ की जो भी लाइनें हैं, जो भी वर्ड है, सेंटेंस है, वो किस में चेंज हो गए, कैपिटल लेटर में। अगर मुझे वापस स्मॉल लेटर में चेंज करना होगा इनको, तो मैं शिफ्ट F3 की मदद से क्या करूँगा, वापस जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो वो सभी सेंटेंस जो पैराग्राफ में है स्मॉल लेटर में चेंज हो गए। अब इन्हीं को सेंटेंस पैटर्न में मुझे चेंज करना है, तो मैं शिफ्ट F3 जैसे ही प्रेस करता हूँ वापस सेंटेंस पैटर्न में चेंज हो गए। सेंटेंस पैटर्न को कैसे समझते हैं, पहला वर्ड कैपिटल लेटर में होता है, जैसे यहाँ पर ओन में फर्स्ट लेटर बड़ा है, फिर यहाँ पर जैसे डॉट लग गया, फिर W बड़ा आ गया, एंड यहाँ पर डॉट लग गया, फिर Y कैपिटल लेटर में आ गया। मतलब ये सेंटेंस पैटर्न में चेंज कर दिए हम। दोस्तों यहाँ पर नोटिस करने की बात यह है कि अगर आप किसी पैराग्राफ को टाइप कर चुके, अपने डॉक्यूमेंट शीट में पैराग्राफ टाइप कर चुके और आप चाहते थे कि उसको मुझे कैपिटल लेटर में लिखना था, तो आप शिफ्ट F3 की मदद से उसे आप कैपिटल लेटर में चेंज कर सकते हो। अगर आप कैपिटल लेटर में पैराग्राफ टाइप कर चुके और आपको लिखना था स्मॉल लेटर एंड सेंटेंस पैटर्न में, तो आप शिफ्ट F3 की मदद से आप आसानी से उसको चेंज कर सकते हो। अब दोस्तों हम चलते हैं एक्सेल में। जो आपको यहाँ पर शीट दिख रही है, इस शीट में मुझे फॉर्मूला लगाना है। और बेसिकली मैं क्या करता हूँ, जो भी दोस्तों मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आप यहाँ पर फोकस कर रहे होंगे, तो यहाँ पर जैसे मैं लेफ्ट बटन प्रेस करता हूँ तो आपके सामने एक इंसर्ट फंक्शन, मतलब इसके माध्यम से आप फॉर्मूला लगा सकते हो अपनी शीट में। अगर आप इस इंसर्ट फंक्शन की फाइल मेनू को ओपन माउस के माध्यम से नहीं करना चाहते, कीबोर्ड के माध्यम से ही आप ओपन करना चाहते हैं, तो आप शिफ्ट F3 जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पर, तो आपकी जो इंसर्ट फंक्शन की जो फाइल मेनू है वो ओपन हो जाएगी और आप आसानी से अपना फॉर्मूला यहाँ पर इस सेट में लगा सकते हो। जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं हिंदी का टोटल करना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पर शिफ्ट F3 प्रेस करता हूँ अपना फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, शिफ्ट F3। अब यहाँ पर मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सम का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सम सेलेक्ट कर लूंगा, फिर यहाँ पर आके मैं क्या करूँगा, ओके। जैसे ओके प्रेस करूँगा, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वह एड्रेस सेलेक्ट करना है जिस का भी आपको टोटल करना है। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट बटन प्रेस करता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पर हिंदी का टोटल करना है, यहाँ से मैं लेफ्ट बटन प्रेस करके ड्रैग करके जिन जिन नंबरों को आप टोटल करना चाहते हो उनको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, लेफ्ट बटन यहाँ प्रेस करना है, फिर आपको और कुछ नहीं करना, ओके प्रेस करना है। फिर जैसे आप ओके करेंगे तो अपना जो हिंदी का टोटल है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मुझे इसका भी टोटल करना है, इंग्लिश का एंड मैथ का भी, इस वाले जो टोटल हुआ है यहाँ पर, इसको मैं कॉपी करूँगा Ctrl+C से। फिर मुझे जहाँ तक ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मैं क्या करूँगा, Ctrl+Alt+V प्रेस करूँगा, तो आपके सामने ओपन होगा पेस्ट स्पेशल। यहाँ पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको फॉर्मूलाज, मतलब आपको फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर जैसे मैं ओके करूँगा तो यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, वो बाकी इंग्लिश मैथ पे भी अप्लाई हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जैसे मैं ओके प्रेस करता हूँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हिंदी का टोटल किया था वैसे ही इंग्लिश एंड मैथ का भी टोटल हो गया। किसके माध्यम से, शिफ्ट F3 के माध्यम से, इंसर्ट फंक्शन के माध्यम से। अगर आप एक्सेल में काम करते हैं दोस्तों, तो आप शिफ्ट F3 के माध्यम से जो भी आप शीट में फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो आप उसे डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। अब दोस्तों हम चलते हैं वापस वर्ड में। जैसे आपको दोस्तों ये फर्स्ट पैराग्राफ दिख रहा है आपको, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं यहाँ पर। इसको दोस्तों मुझे रिमूव करना है, बाकी के 2 पैराग्राफ ही रखने हैं इस डॉक्यूमेंट में, और मुझे ऊपर वाला पैराग्राफ रिमूव करना है। तो मैं किसके माध्यम से करूंगा, यहाँ पर अब कंट्रोल के साथ हम F3 कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये वाला रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर जैसे दोस्तों Ctrl F3 प्रेस करता हूँ तो जो अपना फर्स्ट पैराग्राफ है वो यहाँ से रिमूव हो गया। ऐसे आप जैसे किसी एक लाइन को रिमूव करना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट में, किसी पैराग्राफ में से किसी एक लाइन को या पूरे पैराग्राफ को रिमूव करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले उसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर बाद में Ctrl F3 जैसे प्रेस करते हैं तो आपका जो पैराग्राफ है, जो भी लाइन है आपने सेलेक्ट की है,
कंट्रोल F3 के माध्यम से आप रिमूव कर सकते हो आसानी से। अब दोस्तों हम एक्सेल में चलते हैं कंट्रोल F3 को सीखने के लिए। यहाँ पर शीट बना रखी है मैंने ये वाली, इसको मैं एक पर्टिकुलर नाम देना चाहता हूँ, प्रॉपर नाम देना चाहता हूँ। अभी आपको यहाँ पर नाम दिख रहा है दोस्तों A1 नेम बॉक्स में, तो यहाँ पर मैं नाम चेंज करना चाहता हूँ इस शीट का। यहाँ पर तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल F3 के माध्यम से नेम मैनेजर में इसका नाम दे सकता हूँ। यहाँ पर जैसे आपके सामने नेम मैनेजर ओपन हो गया, ठीक है दोस्तों। न्यू पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है, लेफ्ट बटन, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं अपनी शीट का वो आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं। जैसे मैं महेश देना चाहता हूँ। फिर यहाँ पर नेक्स्ट, आपको इसमें कुछ नहीं करना। फिर यहाँ पर आना है आपको, इसमें बैक स्पेस से इस एड्रेस को यहाँ से रिमूव करना है। फिर आपको क्या करना है, इस पर लेफ्ट बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो आपकी सीट है वो कहाँ से कहाँ तक है, उसका एरिया यहाँ पर सेलेक्ट करो। तो मेरी सीट है सीरियल नंबर से लेके, मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ तक कवर कर लूँगा इसको, ठीक है दोस्तों। अब फिर आपको करना है यहाँ पर लेफ्ट बटन, फिर आपको कुछ नहीं करना, ओके करना है। फिर तो यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे यहाँ पर। अब इसको समझने के लिए दोस्तों, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से यहाँ तक वापस, तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे जो मैंने इस सीट को, पर्टिकुलर एरिया की जो सीट है जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है, इसका नाम क्या आ रहा है, महेश। नेक्स्ट, इसको समझने के लिए जैसे कोई भी मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ इस सीट पे, जैसे मैं सम का ही फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, इक्वल टू सम SUM ब्रैकेट चालू। अब मैंने जो सीट का नाम दे रखा है वही मैं क्या करूंगा, यहाँ पर टाइप करूंगा, तो ऑटोमेटिक जो मेरी सीट होगी ना वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। मुझे अलग अलग हिंदी के नंबर, इंग्लिश के नंबर एंड मैथ के नंबर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। अब तो जो मैं सीट का नाम दे दिया यहाँ पर ऑलरेडी प्रॉपर, तो वहीं अगर मैं नाम यहाँ पर लिखता हूँ तो ऑटोमेटिक जो मेरी ये सीट है ना, ऑटोमेटिक यहाँ पर नंबर जुड़ जाएंगे, यहाँ पर टोटल हो जाएंगे। जैसे मैं इस सीट को मैं क्या नाम दे रखा हूँ, महेश, MAHESS, महेश ब्रैकेट बंद। जैसे महेश मैंने टाइप किया तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये सीट ऑटोमेटिक ही यहाँ पर सेलेक्ट हो गई, ठीक है दोस्तों। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूं तो जो हमारा फॉर्मूला है वो अप्लाई हो गया, यहाँ पर सभी का टोटल हो गया, ठीक है दोस्तों। आपको उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों। अब दोस्तों हम गूगल पे हैं अभी, जैसे ही यहाँ पर F3 प्रेस करता हूं, ओनली F3, तो यहाँ पर सर्च बार ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नोटिस करना आप, यहाँ पर जैसे मैं F3 प्रेस करता हूं तो आपके सामने देखिए दोस्तों, ये एक सर्च मेनू ओपन हो गया यहाँ पर। तो इसके माध्यम से आप सर्च कर सकते हो का जो यहाँ पर ऐड हो रखा है, यहाँ पर देख सकते हो आपको, ये जैसे यूट्यूब एंड गूगल एंड इनबॉक्स एंड हॉट की एंड अदर, जो भी आप ऐड कर रखे हो यहाँ पर, तो यहाँ से देख सकते हो कि आपके गूगल पे आपने क्या क्या कौन कौन सी लिंक ऐड कर रखी है। तो यहाँ से आप सर्च करके उसको देख सकते हो यहाँ से F3 के माध्यम से। जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं यूट्यूब टाइप करता हूँ, यूट्यूब, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया यहाँ पर ये नाम। तो यहाँ से F3 के माध्यम से आप जो भी आपने URL ऐड कर रखा है यहाँ पर मैनी स्क्रीन पे, तो यहाँ से टाइप करके उसको सर्च कर सकते हो आसानी से F3 के माध्यम से। आज के दोस्तों इस वीडियो में हम सीखे हैं शिफ्ट F3 के माध्यम से हम डॉक्यूमेंट में किसी पैराग्राफ को टाइप करने के बाद में हम उसको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर एंड सेंटेंस पैटर्न में चेंज कर सकते हैं आसानी से। एंड हम एक्सेल में सीखे हैं शिफ्ट F3 का, किसी भी सीट में हम अगर फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो शिफ्ट F3 के माध्यम से इंसर्ट फंक्शन आप आसानी से ओपन कर सकते हैं हम। अब नेक्स्ट सीखे थे कंट्रोल F3, जैसे हम विनवर्ड में होते हैं, पैराग्राफ टाइप कर चुके और मुझे किसी लाइन को रिमूव करना है, तो कंट्रोल F3 के माध्यम से जिस भी लाइन को रिमूव करना होगा उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल F3 जैसे प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से, तो वो लाइन रिमूव हो जाएगी। हम सीखे थे एक्सेल में कंट्रोल F3 का नेम मैनेजर क्रिएट करने के लिए एक प्रॉपर सीट, जो हमारी सीट होती है उसको एक प्रॉपर नाम देके हम एक नेम मैनेजर सेट कर सकते हैं कंट्रोल F3 के माध्यम से और अपना काम एक्सेल में आसान कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम, जब तक हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।